Good morning, lovely learners. This is the video for class 7th students. We are going to complete the question number 9 and question number 10 of exercise 1.1 as we have already completed question number 1 to question number 8. So let's read this question number 9, which is use the sign of greater than, smaller than or equal to in the box to make the statement true. बड़े की निशानी, छोटे की निशानी और बराबर होने की निशानी बतानी है जिससे कि ये स्टेटमेंट ठीक बन जाए। तो पहला पार्ट आपके पास दिया है -8 प्लस ब्रैकेट में -4, तो बॉक्स बनाकर दे दिया है, फिर -8 और -4। तो ये लिखेंगे -8 प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस निशान माइनस का, 8 और 4 हो गए -12। अब ये देखिए, आप पहले कंफ्यूजन ना हो तो ये माइनस कैसे आता है। जैसे एक नंबर लाइन ले लेंगे, शॉर्ट सा ही दिखाती हूँ। यहाँ पे होंगे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, आगे 3, इस तरीके से चलते जाएंगे। और यहाँ पे होगा -1, -2, -3। तो देखेंगे क्या करते हैं। अगर हमें करना है -1 और उसमें -2 करने हैं, तो हम पहले 0 से जाएंगे -1 के लिए, फिर माइनस करने ना, तो ये इस वाले इस साइड पे ले जाना है। और अगर हमें प्लस करना होगा तो आगे के लिए बढ़ना होगा, मतलब माइनस करना है तो लेफ्ट वाली साइड पे बढ़ना है। तो लेफ्ट वाली साइड पे कितने बोला, -2 किया ना, तो ये आ गया 1 और 2। हम कहाँ पे पहुँचे, -3 पर। तो इसीलिए हम फार्मूला यहाँ से क्या बनाया हमने, -1 माइनस माइनस प्लस करना पड़ता है और हम पहुँचते किस पे है, नेगेटिव साइन की तरफ ही पहुँचते हैं। तो वही है -8 -4 इज इक्वल टू -12। फिर यहाँ से लिखा है -8 माइनस ब्रैकेट में लिखा है -4, माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये आगे -8 प्लस 4, माइनस प्लस हो गया, -8 में से 4 निकाला तो -4। अब जैसे इस नंबर लाइन पे मैंने आपको बताया था कि -1 बड़ा होगा -2 से, -2 बड़ा होगा -3 से, इसके बाद ही आ जाएगा -4, फिर ऐसे ऐसे कहीं आगे जाके होगा -12। तो इट मीन्स -4 बड़ा होगा -12 से। तो ये आ गया -4 इज़ ग्रेटर देन -12। तो ये स्टेटमेंट बनी है आपके पास, -8 प्लस -4 इज स्मॉलर देन -8 माइनस -4। मतलब कि ये वाला जो नंबर आएगा ऐड करने पर ये छोटा है इस वाले नंबर से। फिर बी पार्ट है, बी पार्ट में लिख रहे हैं -3 प्लस 7 -19। तो लिख दिया सोल्यूशन में -3 प्लस 7 -19। तो -3 प्लस 7 -19। अब ये माइनस माइनस वाली टर्म साथ में ले लेंगे तो बनेगा -3 -19 प्लस 7, माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, 19 में 3 गिनेंगे तो 22 प्लस 7 माइनस प्लस हो गया माइनस, 22 में से 7 निकाले तो बच गया 15। फिर यहाँ से है 15 -8 प्लस -9, एक बार ऐसे ही लिख दिया। फिर लिखा है 15 -8 प्लस माइनस हो गया -9, माइनस माइनस होता है प्लस निशान माइनस का, तो ये बन गया 15 -17। तो माइनस प्लस होगा -17 में से 15 निकाले तो -2। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास -15 और आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है -2। तो यहाँ पे -2 जो है वो बड़ा होगा। तो इट मीन्स ये वाला जो नंबर निकला ये आपके पास स्मॉलर निकला इस वाले नंबर से, 15 -8 प्लस -9 में। थर्ड पार्ट लेंगे तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 23 -41 प्लस 11, बॉक्स बना के 23 -41 -11। तो लिखा 23 -41 प्लस 11, फिर प्लस वाली पॉजिटिव टर्म्स को साथ में लिख दिया तो ये बन गया 23 प्लस 11 -41। 23 और 11 को गिना तो ये बन गया आपके पास 34, 34 -41, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ गया आपके पास -7। अब यहाँ से इस साइड से लिखा है 23 -41 -11। तो लिखे एक बार ऐसे लिख दिया, माइनस माइनस वाली टर्म्स को हम ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, तो ये बन गया 23 -52 और माइनस कर दिया तो ये बचता है, देखो 12 में से 3 निकाले तो 9, इसके पास बच गए 4, 4 में से 2 निकाला तो 2 -29। तो -7 जो है वो ग्रेटर देन होगा -29 से। तो ये बन गया इस वाली साइड पे 23 -41 प्लस 11 इज़ ग्रेटर देन 23 -41 -11। फिर फोर्थ पार्ट है वो लिखा है आपके पास 39 प्लस ब्रैकेट में -24 -50। तो लिख दिया 39 प्लस
प्लस माइनस हो गया -24 और -15, तो ये आ गया 39, माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 39, 39 में से 39 ही निकाल देंगे तो आंसर आ गया आपके पास 0। और इस साइड से हमारे पास है 36 प्लस ब्रैकेट में -52 माइनस माइनस 36, तो लिख दिया 36 प्लस माइनस हो गया -52 और ये माइनस माइनस बन गया प्लस 36, 36 और 36 को साथ में लिखेंगे बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, लिख दिया साथ में, तो 36 प्लस 36 -52, दोनों को प्लस कर रहे हैं तो आ रहा है 72 -52, और 72 में से 52 निकाल दिए तो आता है 20, तो 20 इज़ ग्रेटर देन 0, सो इस वाले नंबर को ऐसे ही लिख दिया बॉक्स ये इज स्मॉलर देन ये 36 प्लस -52 माइनस माइनस 36, एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई पार्ट है -231 प्लस 79 प्लस 51, बॉक्स बना के -399 प्लस 159 प्लस 81, तो लिख दिया -231 प्लस 79 प्लस 51, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा -231, दोनों को प्लस कर 9 तो 1 10, 1 गया कैरी, 7 और 5 12, 12 तो 1 13, और माइनस करेंगे तो 1 में से 0 निकाला 0, 3 में से 0 निकाला 0, 2 में से 1 निकाला तो 1 माइनस 101, और इस साइड से देखेंगे तो क्या आएगा -399 प्लस 159 प्लस 81, इन दोनों को प्लस प्लस वाली टर्म्स को प्लस कर देंगे तो ये आएगा -399 प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो आ रहा है आंसर आपके पास 240, और माइनस प्लस होता है माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -159, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे -101 जो है वो बड़ा होगा तो ये इसकी तरफ निशान आएगा, तो इसका मतलब -231 प्लस 79 प्लस 51 इज़ ग्रेटर देन -399 प्लस 159 प्लस 81, तो इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हुआ। अब पढ़ते हैं हम 10th क्वेश्चन। तो इसमें क्या बताया है, ए वाटर टैंक हैज़ इन स्टेप्स इनसाइड इट, एक वाटर का टैंक है जिसमें स्टेप्स जो हैं वो नीचे की तरफ दिए हुए। ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, मंकी जो है वो एक टॉप मोस्ट सबसे ऊंचे स्टेप पर बैठा हुआ है जो कि उस टैंक का पहला स्टेप है। द वाटर लेवल इज़ एट द 9th स्टेप, पानी का स्टेप जो है वो 9th नंबर पे है। तो पहले पार्ट में बोला है ही जम्प्स 3 steps डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 steps अप, वो 3 स्टेप्स नीचे के लिए जाता है और दो स्टेप्स जो है वापस आता है। तो बताओ इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो इसको समझने के लिए कैसे करेंगे हम, पहले आसान सी ट्रिक जो मैं बता रही हूँ जिससे ये क्वेश्चन बड़ी इजीली निकल जाता है। अब 1 से लेकर 9 तक के डिजिट लिख ले ली, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मंकी इज एट द टॉप मोस्ट स्टेप एंड वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, ये इतना बताया हुआ है हमें क्वेश्चन में। फिर बोला है ही जम्प्स 3 steps डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 steps अप, तो कितनी जंप्स में वो पानी के लेवल तक पहुंच रहा है। तो 3 जंप्स आप पहले आगे के लिए गिनेंगे, फिर 2 steps बैक करेंगे, तो देखते हैं हम कहाँ पहुंचता है। अगर मंकी यहाँ पे, तो जब उसने फर्स्ट जंप मारी 1 2 3 और 2 steps बैक, तो 1 2 ये होगी उसकी 2 जंप्स, 2 प्लस लिख लेते हैं, फिर यहाँ तक पहुँच गया था, फिर दोबारा से करेंगे तो 1 2 3 1 2, तो फिर 2 जंप्स और मार ली, तो अब कहाँ पहुँचा, 3 पे पहुँचा ना। अब 1 2 3 3 जंप्स नीचे के लिए, 2 जंप्स बैक कर रहा है, तो 1 2 अब कहाँ पे पहुँचा, 4 पे, फिर 1 2 3 1 2, अब फिर से 2 जंप्स मार ली तो 5 पे पहुँच गया। अब 1 2 3 और 2 जंप्स बैक करेगा, 1 2 तो पहुँचा 6 पे, और लास्ट में 1 2 3 पहुँच गया वाटर लेवल पर, तो एक ही जंप मारी यहाँ पे इसलिए 1। तो इन सबको अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10 10 + 1 आ गया 11। तो इन 11 जंप्स में, तो ही विल रीच द वाटर लेवल इन 11 जंप्स, ये बन गया आपके पहले पार्ट का आंसर कि वो 11 जंप्स में नीचे पहुंच जाएगा।
फिर है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव। अब वो वापस जाना चाहता है टॉप मोस्ट स्टेप पे, और उसके लिए वो क्या कर रहा है, 4 स्टेप पहले ऊपर के लिए जाता है और फिर बाद में 2 स्टेप नीचे के लिए आता है। तो बताओ अब कितनी जंप्स में वो टॉप मोस्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा, मतलब कि 1 वाले लेवल पर 1 पे पहुंच जाएगा। तो देखिए अब मंकी यहाँ पे 9th वाले स्टेप पे है, तो यहाँ से अब उसकी जंप्स कैसे हो रही हैं, 4 स्टेप पहले ऊपर जा रहा है और फिर 2 स्टेप नीचे के लिए आ रहा है। तो अगर 4 स्टेप हम गिनेंगे तो कितनी बनी, 1 2 3 4, मतलब 5th वाले उस पर पहुंचा और वापस आया 2 स्टेप, तो 1 2 मतलब 2 जंप्स मारी इसने यहाँ पे, 7 तक पहुंच गया था। फिर दोबारा से गिनेंगे 1 2 3 4 और 2 स्टेप्स वापस कर ली, 1 2, तो वो आ गया 2 और 5 पे पहुंच गया। अब यहाँ पे फिर दोबारा से करेंगे तो 1 2 3 4, तो अब एक ही जंप मारी और टॉप मोस्ट स्टेप पे पहुंच गया। तो अब कितनी जंप्स पे आई, 2 जंप्स पहले, दूसरी फिर 2 और 1, तो 2 + 2 आ गया 4, 4 + 1 5। तो इसका आंसर बन जाएगा ही विल रीच बैक द टॉप स्टेप इन 5 जंप्स। टॉप स्टेप पे वो 5 ही जंप्स में पहुंच गया। तो अब इसका थर्ड पार्ट है, बोला है इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय द पॉजिटिव इंटीजर्स, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। अब ये नंबर दिए गए हैं, ए पार्ट में दिया -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2, ऐसे कर कर आपने कंप्लीट करना और जिसका आंसर आएगा -8। तो आप इनको 11 टाइम्स लिखेंगे, मतलब -3 + 2 ऐसे करके आपने 11 इंटीजर्स लिखने हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, -3 + 2 हो गए 2 इंटीजर, फिर -3 + 2, तो 11 जंप्स मारी थी ना, तो ये आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 जंप्स में पहुंच गया वहाँ पे नीचे, कहाँ नीचे 8 स्टेप्स नीचे चला गया था, तो -8। अगर इनको देखो और भी है कि -8 आंसर आता है कि नहीं आता, तो 3 देखिए कितने बार आया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, 6 3 सर आ गया 18, ये बन गया -18। फिर 2 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया, 5 2 10 + 10, तो माइनस प्लस होता है माइनस, 18 में से 10 निकाले तो आ गया -8। फिर ये वाला है, बी वाले पार्ट में 4 स्टेप ऊपर के लिए जा रहा था, 2 स्टेप्स नीचे के लिए आ रहा था, तो कितने 5 ही जंप मारी थी, तो 5 ही इंटीजर लिखने पड़ेंगे। तो ये बनेगा 4 -2 + 4 -2 + 4, हो गए 5 इंटीजर, 1 2 3 4 5, और टॉप मोस्ट स्टेप पे पहुंच गया जिसका आंसर आपके पास 8 आ रहा है। तो है पॉसिबल कि नहीं, पहले पॉजिटिव टर्म्स को प्लस करेंगे तो 4 + 4 + 4, ये बन गया आपके पास 12, -2 और 2 वाले 2 ही हैं तो -4, 12 में से 4 निकाला तो आ गया आपके पास आंसर 8। फिर बोला इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट्स। तो पहले वाले का आंसर -8 आया, दूसरे वाले में +8 आ रहा है। तो जो -8 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मंकी जो है वो 8 स्टेप्स नीचे आ गया है। तो बताइए पॉजिटिव 8, ये जो 8 वाला है बी पार्ट में आया, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। पहले वाले में जो रिप्रेजेंट -8 कर रहा है वो कर रहा है कि मंकी जो है 8 स्टेप्स नीचे के लिए गया, सो द सम जो 8 आया पॉजिटिव वाला इन बी विल रिप्रेजेंट गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स। तो जो पॉजिटिव 8 आया वो शो कर रहा है कि वो ऊपर के लिए चढ़ गया होगा 8 स्टेप्स। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and relatives. Thanks and have a lovely day.